इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां पर पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहता है। यहाँ उनके साथ कैट और उसके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। वे पिटबुल और उसके बच्चों को और कैट के बच्चों को भी पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन पिटबुल का एक बच्चा वहीं पर रह जाता है। वो अपनी मोम को वहाँ से जाते हुए देखता है। वहाँ जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चे को अपने बचे हुए बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है। इस तरह से पिटबुल के बच्चे को अपनी नई मोम मिल जाती है। एक दिन एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर आते हैं। उस लड़के का नाम लूकस होता है। लूकस कैट के बच्चों को खाना देता है। तभी पिटबुल का बच्चा उसे देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो भागता हुआ लूकस के पास जाता है। लूकस उसे अपनी गोद में उठा लेता है। लूकस फैसला करता है कि इस पपी को वो अपने घर ले जाएगा और खुद उसे पालेगा। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो अपनी मोम के साथ रहता है। वो उस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे समय बीतता है उन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। बेला हमेशा लूकस का इंतजार करती रहती है। उसे लूकस का उसे घर पर छोड़ जाना पसंद नहीं है, क्योंकि बेला हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। एक दिन जब बेला लूकस की मोम के साथ घूम कर आती है तो उनका पड़ोसी वहाँ पर आता है। वो लूकस की मोम को कहता है कि लूकस ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट करवाई है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्ली के बच्चे रहते हैं। मैं उस जगह नया घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग मैं अपनी ही जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। उस रात जब लूकस घर पे आता है तो उसे घर के दरवाजे पे एक लेटर मिलता है। वो लेटर घर के ओनर का होता है। वो कल अपने घर को संभालने के लिए आने वाला होता है, इसलिए लूकस ना चाहते हुए भी बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वो उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। आज से पहले कभी भी बेला अकेली नहीं रही थी, इसलिए वो भौंकना शुरू कर देती है। लूकस उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। उसके साथ उसके कोलीग भी वहाँ आ जाते हैं। लूकस बेला को सबसे मिलवाता है। अब बेला सबकी दोस्त बन चुकी है। अब बेला हर रोज लूकस के साथ हॉस्पिटल में आना शुरू कर देती है। एक दिन जब लूकस घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसका पड़ोसी उसी जगह को तुड़वा रहा होता है जहाँ बिल्लियां रहती थी। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पड़ोसी कहता है कि उसके पास ऐसा करने के लिए परमिट है और अब यहाँ कोई बिल्लियां नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस जगह को पूरी तरह से चेक किया है, लेकिन लूकस की दोस्त उस जगह का वीडियो बना रही होती है। साथ ही वो वहाँ खेल रही बिल्लियों का भी वीडियो बना लेती है। इसी वजह से उसका परमिट भी कैंसिल हो जाता है और वो वहाँ पर घर नहीं बना पाता। जब रात को लूकस अपने घर पर होता है तो वहाँ एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम चक होता है। चक लूकस को कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल है और डेनवर में पिटबुल रखना मना है। ये एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है और अगर उसने बेला को कभी भी घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़कर साथ ले जाएगा। ये सुनकर लूकस परेशान हो जाता है, क्योंकि उस ऑफिसर को वहाँ पर लूकस के पड़ोसी ने ही भेजा था। एक दिन जब बेला घर पर होती है तो वो एक गिलहरी को अपनी खिड़की पर देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी वहाँ लूकस आ जाता है और अचानक से ऑफिसर चक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ऑफिसर चक ने लूकस को पहले ही वार्न किया था, इसलिए वो बेला को अपने साथ ले जाने लगता है। लूकस चाहकर भी बेला को रोक नहीं पाता। ऑफिसर चक उसे एक शेल्टर में ले जाता है जहाँ और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। बेला वहाँ बहुत अच्छे से बिहेव करती है ताकि उसे घर जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन बाद वहाँ लूकस उससे मिलने आता है। वो बेला को साथ ले जाने के लिए अच्छा खासा फाइन भरता है। वहाँ की एक ऑफिसर उसे कहती है अगर अब बेला को कभी भी घर से बाहर देखा गया तो उसे मरवा दिया जाएगा। इसलिए लूकस बेला को ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त के किसी रिश्तेदार के घर पे भेज देता है। उनका घर लूकस के घर से 400 मील दूर होता है। वे लोग बेला से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला को ये भी पता होता है कि ये मेरा घर नहीं है, उसका घर तो वहाँ है जहाँ लूकस है। तभी एक दिन उस आदमी के पास लूकस का फोन आता है। लूकस उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह पर घर ले लिया है जहाँ वो बेला को रख सकता है। कल वो उसे लेने के लिए आ जाएगा। बेला लूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए वो लूकस के आने से पहले ही उस घर से भाग जाती है। वो किसी भी कीमत पर लूकस के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे कितना लंबा सफर तय करना होगा। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। उधर लूकस भी बेला को लेने जा रहा होता है। रात हो जाती है। वो एक रात जंगल में बिताती है। अगले दिन वो एक खरगोश का पीछा करते करते एक छोटी सिटी में पहुंच जाती है। वहाँ वो बहुत सारे डॉग्स को देखती है। बेला उनको देखकर सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है। रात को सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेला को अपने घर जाना है लूकस के पास। वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अगले दिन जब वो जंगल को क्रॉस कर रही होती है तो एक गोली की आवाज सुनती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है तो देखती है वहाँ एक बहुत बड़ा तेंदुआ मरा पड़ा है। कुछ शिकारियों ने उसे मार दिया है। जैसे ही शिकारी वहाँ पर आते हैं बेला भागकर झाड़ियों में छिप जाती है। वहाँ उसे उस तेंदुए का छोटा सा बच्चा भी मिलता है। बेला मन ही मन सोचती है कि वो बच्चा मेरे पीछे आए, और होता भी ऐसे ही है। वो बच्चा बेला के पीछे आने लगता है। बेला उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और उसे मोम होने का एहसास दिलाती है। बेला को अब पता था कि खाने का इंतजाम कैसे करते हैं, इसलिए वो उस तेंदुए और अपने लिए खाने का इंतजाम कर लेती है। जैसे जैसे समय बीतता है तेंदुए का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। कई बार रात को वो अकेला निकल जाया करता था और जब वापस आता तो बेला के लिए खाना लाया करता था। एक दिन 3 जंगली कुत्ते उनका शिकार करने उन तक पहुंच जाते हैं। तेंदुए का बच्चा डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला नीचे खड़ी होकर उनका सामना करती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुत्ते बेला पर
पर हमला करते वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। वे उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। तेंदुआ इंसानों से डरता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है। बेला खाने की उम्मीद में उन्हीं के पास रुक जाती है। रात को उन तीनों में से एक उस पट्टे पर बेला का नाम पड़ता है। उस पट्टे पर लूकस का नाम और फोन नंबर भी लिखा होता है। वो आदमी अपने फोन से लूकस को कॉल करता है, पर उसका फोन ऑफ होता है। तभी लूकस की रिकॉर्डेड आवाज आती है, जिसमें वो बोलता है कि वॉइस मैसेज छोड़ें। जब बेला लूकस की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। इससे पहले वो अपना मैसेज छोड़ते वहाँ तेंदुआ आ जाता है। वे तीनों भी तेंदुए को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बेला का पट्टा भी वहीं पर रह जाता है और वो तेंदुए के साथ वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, मौसम चेंज होता है और बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और तेंदुआ बर्फ में खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो देखती है वहाँ पर एक डॉग है। वो डॉग अपने मालिक के साथ है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है। तभी वहाँ बर्फ सरकने लगती है। इससे उस डॉग का ओनर बर्फ में दफन हो जाता है। बेला और उस डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वे दोनों वहाँ पर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं। वे उस आदमी को बर्फ से निकाल कर बचा लेते हैं, लेकिन उस आदमी को होश नहीं होता, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर वे दोनों आदमी उन दोनों डॉग्स को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। बेला को उनके घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है, लूकस के पास। एक दिन जब वो उन दोनों आदमियों के साथ जंगल जाती है तो वो खुद को छुड़ाकर वहां से निकल जाती है। वे दोनों बेला को बुलाते हैं, लेकिन बेला को अपने असली घर जाना था, इसलिए वो जंगलों से होती हुई लगातार बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है, जहाँ वो एक चिकन चुरा कर भाग जाती है और अपनी भूख मिटाती है। तभी वहाँ पर एक बैगर आता है जो बेला को अपने साथ ही ले जाता है। वो हमेशा बेला को अपने साथ ही रखता है, रस्सी से बांधकर। बेला को अपने साथ रखने से उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने लगे थे और उसकी कमाई भी बढ़ गई थी। वो बेला से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बेला आजादी से घूमना चाहती है और अपने घर जाना चाहती है। लेकिन बैगर इस बात से अनजान होता है। एक दिन बैगर बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है। वो देखता है बेला की रस्सी टूटने वाली है, इसलिए वो उसे लोहे की जंजीर से बांधकर खुद के साथ बांध लेता है। बेला भी जानती है कि ये बैगर बहुत उदास है। बेला बैगर के पास ही सो जाती है और ये बैगर की आखिरी नींद थी। अब बेला वहाँ फंस चुकी है। वो कई दिन तक ऐसे ही वहाँ भूखी प्यासी बंधी रहती है। उसके सामने ही नदी थी, लेकिन वो पानी नहीं पी सकती थी। अब बेला अधमरी हो जाती है। एक दिन वहाँ 2 बच्चे आते हैं। वो देखते हैं बेला वहाँ चैन से बंधी है और उसका दूसरा हिस्सा उस आदमी के साथ बंधा है जो मर चुका है। फिर वे बच्चे बेला के गले से चैन को खोल देते हैं और चैन खुलते ही वो नदी में पानी पीती है। अब उसकी थोड़ी जान में जान आती है। अब बेला अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। अब तक बेला को समझ में आ जाता है कि उसका सफर इतना आसान नहीं है। अब तक उसे सफर में 2 सर्दियां बीत चुकी है। अभी भी उसे कितना वक्त लगेगा उसे नहीं पता। वो लगातार जंगल से आगे बढ़ती रहती है। एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को घेर लेते हैं। वो बेला को मारकर खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ जाता है। वो अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। वो अब और भी बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है। वो सभी जंगली कुत्तों को बुरी तरह से मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद तेंदुआ और बेला एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं, क्योंकि वे काफी वक्त बाद मिले थे। तेंदुआ बेला को अपने साथ ले जाता है। वो चाहता है कि बेला हमेशा उसके पास रहे, लेकिन बेला उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और लूकस से मिलवाना चाहती है। वो वहाँ से जाने से पहले तेंदुआ से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी। बस उसके बाद वो वहाँ से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। कुछ दिनों का सफर करके वो डेनवर शहर पहुंच जाती है, जहाँ पर लूकस रहता है। सड़क क्रॉस करते समय बेला एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अब किसी भी तरह लूकस तक पहुंचना चाहती है। लंगड़ाते लंगड़ाते वो लूकस के घर पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर ना ही लूकस है और ना ही उसकी मोम। दरअसल उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। इस घर की नई ओनर एनिमल कंट्रोल वालों को फोन करती है। बेला में भी अब चलने की हिम्मत नहीं होती। वो थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। तभी उसकी कैट मोम वहाँ आ जाती है, जिसने बचपन में उसे पाला था। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर चक भी आ जाता है। बेला उसे देखते ही भागना शुरू कर देती है। वो वहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ लूकस और उसके दोस्त काम करते हैं। उसे लूकस कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन लूकस के कोलीग बेला को देखकर खुश हो जाते हैं। वे सब बेला को बहुत प्यार करते हैं। तभी लूकस दूर से देखता है कि बेला वापस आ गई है, लेकिन जब बेला लूकस को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागकर लूकस के पास जाती है। वे इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन चक भी वहाँ आ जाता है। वो बेला को यहाँ से ले जाने आया है, लेकिन बेला के सभी चाहने वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वहाँ सीनियर ऑफिसर भी आ जाता है। वो कहता है कि ये पिटबुल डॉग है जो डेनवर में अलाउड नहीं है। लूकस कहता है ये हॉस्पिटल डेनवर में नहीं आता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए डेनवर के रूल्स यहाँ पर लागू नहीं होते। ये बात सुनकर सीनियर ऑफिसर कहता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर वे वहाँ से जाने लगते हैं। चक कहता है कि अगर मैंने ये डॉग रास्ते में कहीं देखा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। सीनियर ऑफिसर कहता है तुम्हारे खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट है, इसलिए अब तुम जाकर सीधा अपनी गाड़ी दफ्तर में जमा करवाओगे और
और आज से फील्ड में काम नहीं करोगे। यानी अब बेला को चक से कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद लूकस बेला को अपने नए घर में ले जाता है जहाँ पिटबुल को रखना अलाउड है क्योंकि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी लूकस के पास आकर बहुत खुश है। अंत में हमें तेंदुआ दिखाया जाता है जिसके साथ एक छोटा बच्चा होता है। वो दूर से अपने बच्चे को बेला का शहर दिखाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।